हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मेरा नाम है प्रथम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज। हमने 5.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है हमें जानना पड़ेगा। सपोज़ कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस निकालता कैसे है। निकालने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिनोट कैसे होता है। तो ये z बार इसके दोनों तरफ ऐसे डंडी लगा दें तो ये मॉडुलस का साइन बन गया। तो अब देख लेते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। तो ये होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं हम लोग ये मॉडुलस को। बस इतना सा इसके अंदर है। अब हम लोग करते हैं आर्ग्यूमेंट। इस एक्सरसाइज में आप जब 5.2 में देखेंगे तो सारे क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे आपको आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस निकालने के चक्कर में। तो आगे देखते हैं हम लोग। सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमें सबसे पहला इसका मेथड, इसके मैंने स्टेप बना रखे हैं। आप 2 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आर्ग्यूमेंट निकालने से बच नहीं पाएंगे। मतलब हमेशा आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लेट एंगल फाई सच डेट tan फाई इज इक्वल्स टू मॉड वाई बाई एक्स। बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो x प्लस आयोटा वाई के अंदर है, ये जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो y है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए न्यूमरेटर में और x को डिनोमिनेटर में डाल के मॉड लगा दीजिए और इसको tan थीटा के बदले इसको इक्वेट कर देना है। और जो हमें थीटा मिलेगा यही हमें चाहिए। बेसिकली स्टेप 1 में हमारा यही मोटो है कि हमें थीटा निकाल ले किसी ना किसी तरीके से। और कैसे निकालेंगे थीटा निकालने के लिए? tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। बस इतना सा इसके अंदर। आप अब लोग 11th में आपने अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो आप हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल tan थीटा कभी अगर √3 आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये √3 कब आता है कि थीटा 60 डिग्री। इसके लिए आपको बहुत हाइपर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। स्टेप 2 इसमें ये है कि स्टेप 2 में 4 केसेस हो सकते हैं। 4 केसेस इस तरीके से हो सकते हैं कि ये जो पहले में मतलब ये हो गया कि ये जो z है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये या तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इन चारों केसेस के अंदर में हम सबसे पहले थीटा निकालना काम होगा और जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से हमें अपना आंसर देना पड़ेगा। इन केस अगर हमने जो थीटा निकाल लिया और हमें पता चला कि x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है का क्या मतलब हुआ? x और y का दोनों पॉजिटिव है का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब हमें पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यानी कि सीधे जो थीटा हमने निकाला है वही इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं करना इसके अंदर। अगर हमें पता चला कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा z है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें पता चला, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा 180 माइनस थीटा और इसका ये रोटेशन होगा। जब हम लोग देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा जो z है और उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया थीटा माइनस पाई। बस ये हम फॉर्मूला निकालेंगे, हमारा आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपली माइनस थीटा, ये जो हमने थीटा निकाला था यहाँ से, बस उसके हमने माइनस लगा देने का है और हमारा आर्ग्यूमेंट निकल गया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम ये सब हमें करना क्यों पड़ रहा है आर्ग्यूमेंट के लिए। हमें अगर एक बार जो थीटा निकल गई तो अगर ज़रूरी क्या है कि अगर ये अलग अलग क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं तो हमें इनके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है। फॉर्मूला इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें मिनिमम रोटेशन चाहिए। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ जाऊँ तो ये मिनिमम रोटेशन नहीं कहलाएगा। अगर मिनिमम रोटेशन चाहिए मुझे तो यही करना पड़ेगा। इसके वजह से इसके लिए हमें थीटा माइनस 180 डिग्री हमें करना पड़ रहा है। यही इसका रीज़न है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस लिए करना पड़ रहा है ये हमें। तो इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि हमें मिनिमम रोटेशन चाहिए, मैक्सिमम रोटेशन नहीं चाहिए। तो क्योंकि हमें मिनिमम रोटेशन चाहिए इसीलिए सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुए हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बस इसमें इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते सीधे एक्सरसाइज की तरफ। ये हो गया एक्सरसाइज हमारा 5.2। तो देखो बच्चों, अब इसमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बस मैंने आपको बताया था कि इसमें और कुछ पूछेगा ही नहीं, बस आपसे यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताते जाइए हमें। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला z इज इक्वल्स टू -1,
माइनस आयोटा रूट थ्री। पहली बात तो सब छोड़ दीजिए, बस आपको मॉड जेड निकालना है। मॉड जेड के लिए क्या करना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के आगे रूट लगा देना है। तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ फोर इज इक्वल्स टू 2, हमारा मॉडुलस निकल गया, ख़त्म। उसके बाद हो गया, मैंने आपको बताया था कि थीटा या फिर फाई कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसकी हमें सबसे पहले फाई निकालना पड़ेगा। तो वो विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, सो माइनस रूट थ्री बाय माइनस वन। तो ये तो वैसे भी रूट थ्री हो गया, और इन केस अगर माइनस रूट थ्री भी होता तो क्योंकि आगे मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट थ्री बोल दिया। तो अगर टेन फाइव इज इक्वल्स टू रूट थ्री है तो फाइव मतलब कब कौन सी वैल्यू पे टेन फाइव हमें रूट थ्री देता है, तो फाइव इज इक्वल्स टू 60 पे हमें टेन फाइव रूट थ्री देता है। तो यानी कि हम समझ आ चुका है कि फाइव इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब आप इसको देख के बता पा रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में। हाँ जी बिल्कुल बता पा रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं वो निकालते हैं मिनिमम रोटेशन के थ्रू, और जब मिनिमम रोटेशन के थ्रू निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइव माइनस 180 डिग्री। तो फाइव कितना है यहाँ पे 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस 120 डिग्री और माइनस 2π/3। बस हमारा आर्ग्यूमेंट भी निकल गया, मॉडुलस भी निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं सेकंड इसका, z इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। ठीक है, इसके अंदर भी सेम काम है कि मॉडुलस निकालना है पहले, फिर आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे रूट, तो रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो इसका मॉड था वही इसका मॉड है, ये बस ऐसा कोइंसिडेंट है। तो ये यहाँ पे हो गया इसका मॉड 2। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या होगा। आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या हो गया, tan फाइव इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। एक्स क्या है, वाई क्या है 1 और एक्स क्या है माइनस रूट थ्री। क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस साइन हट जाएगा, उससे 1/√3 आ जाएगा। तो tan हमें पता है जब 30 डिग्री होता है तो tan थीटा 1/√3 देता है। तो हमें यानी कि फाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 5। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 180 माइनस 5 जैसे ही हम करेंगे, सो 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150, या फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है 5π/6। ये रेडियन के अंदर है और ये डिग्रीज के अंदर है। आपको जिस फॉर्म में आप चाहे आंसर दे सकते हैं। अगर आप 150 डिग्रीज भी लिख के आएंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अब करते आगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके रहता है, अगर आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालते हैं और मॉडुलस निकालते हैं, तो बस आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए 1 माइनस आयोटा है। 1 माइनस आयोटा का सबसे पहले तो आंख बंद करके मॉडुलस निकाल लेना है हमें। तो मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा, √2। ठीक है, डन, √2 आ गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद हमें दे रखा है कि हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई tan फाइव इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई यानी कि -1 डिवाइडेड बाय +1 का जब मॉड रखेंगे तो 1 बन जाएगा। तो फाइव tan थीटा हमें 1 कब देता है, tan थीटा में 1 देता है 45 डिग्रीज पे। तो हमें मिल चुका है फाइव इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और जब हमें आर्ग्यूमेंट की बात आई, इसको देख के कोई भी बता देगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो हो जाता है आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू -5 एंड -5 इज इक्वल्स टू -π/4। अब जो हमें पोलर फॉर्म जो होता है, पोलर फॉर्म के बारे में आपको बताता हूँ कि पोलर फॉर्म के अंदर होगा कि पोलर फॉर्म के अंदर हम लोग ये कर देंगे कि r मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा। ये बेसिकली शॉर्टकट है कि √2 यानी कि √2 की ये क्या है, √2 है हमारा मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ साइन मल्टीप्लाइड साइन आर्ग्यूमेंट, और ये ब्रैकेट क्लोज। बस इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म। तो सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया √2, यहाँ पे मॉड है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट हियर। तो यहाँ पे हमारा -π/4 प्लस आयोटा π/4। बस इसके अंदर इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन जितने भी है, ये 4th 5th 6th 7th सेम मॉडल के क्वेश्चन है। आप चाहे तो खुद भी कह सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये इस तरीके से होगा कि अब यहाँ पे -1 प्लस आयोटा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें मॉडुलस निकालना पड़े तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये होगा √2, ठीक है।
रूट टू हमारा आ चुका है मॉड। अब देखते हैं tan फाइव इज इक्वल्स टू वही -1 और -1 का मॉड इज इक्वल्स टू 1। सो फाइव की वैल्यू अगेन कितनी आ गई है 45 डिग्रीज पर। लेकिन क्या ये अभी भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? नहीं, अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसके लिए जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 45। सो पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 3π/4। और जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जो इसका मॉडुलस है वो बाहर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। तो वही सेम काम इसका जो हमारा ये था मॉडुलस √2 सेम यहाँ छाप दिया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा क्या दे रखा था 3π/4। सो कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। बस हमारा ये खत्म हो गया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में -1 माइनस आयोटा, ठीक है डन। -1 माइनस आयोटा है तो सबसे पहले इसका वही मॉड जेड निकाल लिया। मॉड जेड निकाला तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। tan फाइव इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। सो पाई इज इक्वल्स टू फाइव इज इक्वल्स टू π/4, ठीक है डन। अब ये आप देख के बता पा रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में है? हाँ जी बिल्कुल, ये लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई अगर हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए सो थीटा इज इक्वल्स टू π/4, और जब हम लोग इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3π/4। बस अब यहाँ पे आ गया जो हमारा मॉड था √2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, ये हो गया हमारा, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ -3 दिया है तो ये हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो उन्हें दे रखा है कि +0 आयोटा, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट है 0। तो अब अगर इसका सबसे पहले हम लोग मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे √(-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 3 लिख देंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर का अगर रूट करें तो 3 आएगा वो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो tan फाइव इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x। मॉड ऑफ y क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय -3 का मॉड इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि 5 की वैल्यू क्या आ गई है 0। और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं पाई माइनस 5, और यहाँ पे 5 की वैल्यू क्योंकि 0 है तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पाई बच जाएगा। तो क्या हमें इसका मॉडुलस पता है? हाँ जी मॉडुलस पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5 प्लस आयोटा साइन 5, और यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है 5 मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, 5 की वैल्यू यहाँ पे पाई, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। बस ख़त्म, ये यहाँ पे ख़त्म। अब करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ क्वेश्चन इस तरीके से है कि √3 प्लस आयोटा का जो मॉड है वो होगा 3 + 1। अगर मैं अंडर रूट के अंदर डालूँ √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 इज इक्वल्स टू √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2 ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। अब tan फाइव इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/√3। मॉड लाने की बेसिकली ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों चीज़ पॉजिटिव ही थी। तो tan फाइव इज इक्वल्स टू √3। ये देख के आप समझ चुके होंगे कि जो फाइव निकलेगा अपना फाइव निकलेगा कितना 30 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है, फाइव जैसे ही अपना 30 डिग्री निकल गया तो हम लोग आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, और इसी के साथ ब्रैकेट क्लोज, और हमारा काम खत्म। बस इतना ही था इस एक्सरसाइज के अंदर।